नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। बहुत पुरानी बात नहीं है जब आप और हम सब उस दौर के गवाह रहे हैं कि कांग्रेस की बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, लाखों की भीड़ जुटती थी, लेकिन मंच बहुत छोटा होता था। सोनिया गांधी जब अध्यक्ष रही तब भी और राहुल गांधी की रैलियों में भी गिने चुने नेता ही उनके साथ मंच पर हुआ करते थे। ये चर्चा का विषय हुआ करता था कि मंच पर 3 कुर्सियां थी या 5। पहली पंक्ति इससे बड़ी नहीं होती थी। सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया जाता था। राहुल गांधी के लिए भी बहुत कम कहा जाता था, बहुत बार कहा जाता था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वक्त नहीं देते हैं। लेकिन वक्त का खेल देखिए, आज वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे पहले जनता, फिर कार्यकर्ता, बाकी सब बाद में। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद राहुल गांधी आज राजस्थान की राजधानी पहुंचे तो अपनी पार्टी के वरिष्ठों को ये नसीहत देते नजर आए कि पहली बार क्रिकेट के बल्ले को याद भी किया। जी हां, आज का कार्यक्रम गुलाबी नगर के विद्याधर नगर स्टेडियम में था और राहुल गांधी ने बार बार अपील की छक्कों की बौछार करने की। राजधर्म कहता है कि मैच के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने में चौके छक्के कितने भी लगा दें, पहली बॉल से पकड़ी रफ्तार ही मैच की दिशा तय करती है। राजधर्म कहता है कि पिछले मैच में छक्के लगाने वाले इस बार भी धुआंधार बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, अगर उन्हें यह भरोसा हो कि टीम का कप्तान उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेगा। चुनावों से पहले जिन महिलाओं से राहुल गांधी बार बार अपील कर रहे थे, आज उन्हें धन्यवाद देना भूल गए। आज राहुल गांधी के मंच पर पहली कतार में एक भी महिला नहीं थी। जैसे महिला क्रिकेट की स्थिति देश में है, वैसी ही राजनीति में चुनावों से पहले पूरा जोर उनके वोटों पर रहा, लेकिन चुनावों के बाद गिरिजा व्यास जैसी वरिष्ठ नेता को भी पहली कतार में जगह नहीं दी गई। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? हमारा काम है आपको याद दिलाना, आपको बताना। आपका काम है सरकारों और राजनीतिक दलों की मंशा को समझना, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज बात आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखिए, पत्रिका देखते रहिए और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह बोलिए, मेरी पत्रिका, मेरा राजस्थान। आप पत्रिका टीवी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में ऐसे कई अहम और जरूरी बिल लंबित हैं जिनके पास होने से आम आवाम को काफी राहत मिल सकती है। इन बिलों की संख्या भी लंबी है, लेकिन 5 साल में मोदी सरकार को वक्त नहीं मिला इन बिलों को पारित कराने का। लेकिन 3 दिन पहले एक प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ, दूसरे दिन लोकसभा ने मोहर लगा दी और तीसरे दिन राज्यसभा में बहस। इस वक्त बहस चल रही है। काश इस देश की सरकारें 5 साल ऐसे ही काम करती, इतने ही जतन से। राजधर्म कहता है कि सरकारें अगर ऐसे ही काम करती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 4.5 साल की सत्ता के बाद कहना नहीं पड़ता कि हमारे देश में हर वक्त चुनाव का ही माहौल रहता है। राजधर्म कहता है कि चुनावों से 3 महीने पहले प्रधानमंत्री को ताबड़तोड़ रैलियों की जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर उनकी सरकार चुनावों की जगह जनता के काम में जुटी रहती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोलापुर और आगरा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया, बड़े बड़े भाषण दिए, अपनी सरकार के कामों को गिनाया। लेकिन उनके चाणक्य यानी कि अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करते नजर आए। यानी साफ है कि बीजेपी चौतरफा रणनीति के साथ मैदान में है। कांग्रेस भी महागठबंधन की तैयारी में है। दोनों तरफ चौसर बिछ चुकी है, लेकिन ये चौसर क्या आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने वाली होगी? ये तय आपको करना है। काम हमारा है आपको याद दिलाना, हर दिन नजर आपको बनाए रखनी है, हर दिन। इसलिए बढ़िए मेरे साथ, नजर को रखिए चौकस और बोलिए, मेरी पत्रिका, मेरा राजस्थान।